दोस्तों, पहलवान, एक्टर, डायरेक्टर और राजनेता रहे दारा सिंह। ये भारत के पहले इंटरनेशनल रेसलर थे जिनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं। पंजाबी और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह अपनी पहलवानी और अभिनय के लिए आज भी याद किए जाते हैं। 19 नवंबर साल 1928 को पंजाब के अमृतसर धर्ममुचक गांव में बलवंत कौर और सूरत सिंह रंधावा के घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा गया दीदार सिंह रंधावा यानी दारा सिंह। माँ ने स्कूल में दाखिला करवाया, लेकिन दादाजी को ये पसंद नहीं था कि दारा सिंह स्कूल जाए। इस वजह से उन्होंने उनका स्कूल से नाम कटवा दिया। एक बार एक पंडित दारा सिंह के घर आए जो उनकी माँ के ही गांव से थे। उन्होंने दारा सिंह की माँ बलवंत कौर से कहा कि वो दारा सिंह को उनके साथ भेज दे। पंडित ने अपनी बात से माँ को मनाया कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उचित शिक्षा भी देते हैं। इस पर दारा सिंह की माँ भी राजी हो गई और किसी तरह से दादाजी को भी मना लिया। दारा सिंह ने जो भी पढ़ाई की वो इन पंडित के यहाँ पर ही की। एक समय ऐसा भी था जब दारा सिंह अपने गांव में उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें पत्र पढ़ना आता था। दारा सिंह की उम्र 9 साल की ही थी जब उनकी शादी हो गई थी। हालांकि उनकी पत्नी उम्र में उनसे बड़ी थी। उम्र में बड़ी होने के कारण दारा सिंह की पत्नी उनसे हष्ट पुष्ट लगती थी। वहीं उनकी माँ को ये लगता था कि बेटा बहू से कमजोर। इस वजह से उन्होंने उन पर मेहनत करनी शुरू की। खेत में काम करने और माँ के प्यार की वजह से दारा सिंह की डाइट काफी अच्छी हो गई। 17 साल की उम्र में वो एक बच्चे के पिता भी बन गए थे। परिवार बड़ा तो जिम्मेदारी भी बढ़ी। फिर अपने चाचा से जिद करके कुछ समय के लिए दारा सिंह सिंगापुर चले गए। बचपन से ही दारा सिंह का शरीर दूसरे बच्चों से ज्यादा ताकतवर और मजबूत था, तो जाहिर है कि उनकी हाइट भी दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा थी। टीनेज में दारा सिंह का कद 6 फुट 2 इंच था और वजन 127 किलो। आखिर कोई इस पर्सनालिटी से आकर्षित क्यों न होता। एक दिन उनकी फिजिक्स से इम्प्रेस होकर सिंगापुर में ड्रम बनाने वाली एक फैक्ट्री ने उनको काम पर रख लिया। ड्रम की फैक्ट्री में काम करते हुए उनकी मुलाकात रेसलर हरनाम सिंह से हुई। वो भी दारा को देख उनकी ताकत भाप गई। रेसलर हरनाम सिंह की सलाह पर दारा ने उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर रेसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बिल वर्ना, फिरपो, जॉन डिसिल्वा, रिकी डोजन, स्काई हाइली जैसे पहलवानों के साथ रेसलिंग की। दारा ने कुश्ती लड़ना शुरू किया और इन कुश्तियों से ही उनका रहने का खर्चा भी निकलने लगा। 3 साल में फ्री स्टाइल वर्ग में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। वहीं पर उनकी पहली प्रोफेशनल कुश्ती इटली के पहलवान के साथ हुई। ये मुकाबला बराबरी पर रहा। इसके लिए उन्हें उस जमाने में $50 मिले। यहीं पर रहते हुए दारा सिंह ने जाने माने पहलवान तारलोक सिंह को हराया। यहीं से उन्हें प्रसिद्धि हासिल हुई। इस कुश्ती में ऐलान किया गया था कि जो कुश्ती जीतेगा वो पूरे मलेशिया का चैंपियन होगा। दारा सिंह मलेशिया के नए कुश्ती चैंपियन बन गए। साल 1947 में देश आजाद हो रहा था और दारा सिंह ने सिंगापुर में पहुंचकर मलेशिया के पहलवान के चारों खाने चित कर दिए। उन्होंने साल 1948 से 49 के आसपास कुआलालंपुर में तारलोक सिंह को हराया। इस जीत के साथ ही उन्हें चैंपियन ऑफ मलेशिया का भी खिताब दिया गया था। दारा सिंह की पहलवानी के दांव पेच देख बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट जाते। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 200 किलो के किंग कोंग को हराकर इतिहास रच दिया था। अपनी मजबूत बॉडी को फिट रखने के लिए दारा सिंह रोजाना 2 लीटर दूध पी जाया करते थे। इसके अलावा उनकी डेली डाइट में आधा किलो मटन, घी, 8 से 10 रोटियां, 100 बादाम,
काजू किशमिश के साथ 10 चांदी की परत रहा करती थी। दारा सिंह की डाइट भले ही तगड़ी थी, लेकिन वो रोजाना सुबह नाश्ता नहीं करते थे। दिन का खाना और रात का खाना ही उनकी डाइट थी। वही मेटाबॉलिज्म दुरुस्त करने के लिए वो हफ्ते में एक दिन व्रत भी रखते थे। विदेश में कुश्ती कर रहे दारा सिंह का भारत में नाम हो रहा था। यही कारण था कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने की ऑफर भी मिलने लगी। उन्होंने साल 1952 में दिलीप कुमार की फिल्म संगदिल से फिल्मों में जगह बनाई। हालांकि इस फिल्म में उन्हें एक स्टंट एक्टर का काम दिया गया था। दारा सिंह ठेठ पंजाबी शख्सियत थे, जो हिंदी भी पंजाबी लहजे में बोलते। जब पहली बार उन्हें फिल्म में डायलॉग दिए गए तो रातों की नींद और सुकून दोनों छीन गया और मजाक बना सोलह। दरअसल दारा सिंह को दिया गया पहला डायलॉग था, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। डायरेक्टर ने एक्शन बोला और दारा ने भारी भरकम आवाज में कहा, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। डायरेक्टर ने चिल्लाकर बोला, कट। दारा को समझ आ गया कि उन्हें पंजाबी नहीं हिंदी बोलनी है। हर कुछ समय में एक्शन बोला जाता और दारा के पंजाबी डायलॉग के बाद कट बोला जाता था। आखिरकार डायरेक्टर ने थक कर बोल दिया कि डबिंग के लिए किसी आदमी को बुलाया जाए। उस सीन को अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया और दूसरे सीन फिल्माए जाने लगे। पेकअप हुआ तो दारा सिंह सोच में पड़ गए कि मैं तो सही बोल रहा था, तो वो बार बार दोहराने को क्यों कह रहे थे। इस सवाल का जवाब ढूंढते रात जागकर कटने लगी। दारा जब परेशान हुए तो उन्होंने अपने दोस्त अजीत सिंह, जो कि रेसलर थे, उनको नींद से जगाकर पूछा, मैंने तो सही डायलॉग बोला, फिर डायरेक्टर ने पहली बार में सीन ओके क्यों नहीं किया। दोस्त ने जवाब दिया, दारा सो जा, हम पहलवान हैं, हमें डायलॉग से फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन डबिंग के दौरान दारा भाप गए कि उन्हें ये कहना है, न कि जे। दारा ने कई बार दोहराया, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। और जब लगा कि अब मैं हिंदी बोल लूंगा तो दारा पूरे टशन में डायरेक्टर के पास गए और कहा, अब मैं एक बार में कर लूंगा, आप सीन शुरू करो। डायरेक्टर खुश हुआ और कुछ समय बाद एक्शन आवाज आई। दारा सिंह ने डायलॉग बोला, छोड़ दो जी क्या कर रहे हो। अरे नहीं, मैं सही समय पर हिंदी क्यों नहीं बोल पाता। दारा ने खुद उम्मीद छोड़ दी और ये लाइन डबिंग आर्टिस्ट ने बोली। डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन फिल्म फौलाद में दारा सिंह को बतौर लीड एक्टर के तौर पर लेना चाहते थे। उन्होंने जैसे तैसे दारा को इसके लिए राजी कर लिया, लेकिन कहानी हीरोइन पर आकर अटक गई। जिस भी हीरोइन के पास ये फिल्म जाती, वो या तो दारा से डरकर या उनके सामने छोटी दिखने के डर से फिल्म ठुकरा दिया करती थी। अब सारी एक्ट्रेस के ठुकराए जाने के बाद ये रोल 5 फुट 6 इंच कद वाली मुमताज के पास आया। मुमताज फिल्मों में आ चुकी थी, लेकिन उन्हें तब तक कभी लीड रोल नहीं मिला था। जब ये फिल्म उन्हें मिली तो उन्होंने इसके लिए न सिर्फ हामी भरी, बल्कि वो इससे बेहद खुश थी। ये फिल्म साल 1963 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। मुमताज और दारा सिंह की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि दोनों 16 फिल्मों में एक साथ नजर आए। मुमताज आज भी अपनी कामयाब फिल्मी सफर का क्रेडिट दारा सिंह को ही देती है। कहा तो ये भी जाता है कि साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि दोनों के परिवारों की कुछ सालों बाद रिश्तेदारी भी रही। जब मुमताज की बहन की शादी दारा सिंह के भाई एसएस रंधावा से हुई। बहरहाल फिल्मों के सेट पर अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए दारा सिंह ने 2 आदमी तक रखे हुए थे, जो उनके साथ साथ काजू बादाम के डिब्बे लेकर घूमते थे। हर 10 से 15 मिनट में वो दारा के हाथों में ये थमाते थे और वो चलते फिरते इसे खाया करते थे। चंद कामयाब फिल्मों के बाद से ही
दारा सिंह को बड़ी फिल्में मिलने लगी, लेकिन एक समय दारा के पास इतनी फिल्में हो गई कि उन्हें कसरत करने का तक टाइम भी नहीं मिलता था। दरअसल उस समय दारा सिंह फिल्मों में काम करने के साथ साथ पहलवानी भी किया करते थे, लेकिन उनका ध्यान बट चुका था। उनका सपना था वर्ल्ड चैंपियन बनना, लेकिन जब डाइट भी बिगड़ने लगी तो दारा सिंह ने सारी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए और दोबारा पहलवानी की तरफ रुख कर लिया। दरअसल साल 1955 में दारा सिंह ने 500 प्रोफेशनल रेसलर्स के साथ लड़ाई की। उनका आखिरी मुकाबला हुआ वर्ल्ड चैंपियन किंग कोंग से। जब दोनों रिंग में उतरे तो हर किसी को ये लगा कि 127 किलो के वजन वाला नया लड़का 200 किलो के किंग कोंग के सामने कैसे टिकेगा, लेकिन दारा ने अपनी मजबूती से मैच पलट दिया। दारा ने किंग कोंग को न सिर्फ पछाड़ा, बल्कि उनके भारी भरकम शरीर को अपने दोनों हाथों से हवा में उड़ाया और सीधे रिंग से बाहर पटक दिया। मैच जीतने के बाद दारा सिंह को रुस्तमे हिंद का दर्जा मिला। ये रेसलिंग की दुनिया का सबसे यादगार लम्हा कहा जाता है। 29 मई साल 1968 को वो लम्हा भी आया जब दारा सिंह ने लाउ थेज को पछाड़कर वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की। अमेरिकन रेसलर लाउ थेज 3 बार के हैवीवेट चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने दारा सिंह से हारने के बाद कहा था कि दारा इतने बेहतरीन हैं कि उनसे हारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप का सपना पूरा करने के बाद दारा सिंह दोबारा फिल्मों में लौटा। उन्होंने साल 1970 में पंजाबी फिल्म नानक दुनिया सब सुंदर डायरेक्ट की और इसमें अहम किरदार भी निभाया। अखाड़े में खूंखार दिखने वाले दारा सिंह असल जिंदगी में बेहद नरम दिल इंसान थे। जब उनसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि क्या आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ, तो वो जवाब देते थे कि मेरा शरीर देखकर कोई मुझसे झगड़ने ही नहीं आता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब स्कूल के एक लड़के ने बदतमीजी का विरोध करने पर दारा सिंह का गला पकड़ लिया था। दरअसल एक बार दारा सिंह अपनी एक फिल्म की शूटिंग पहाड़ी इलाके में कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन निशी कोहली थी। कुछ फैन उनसे मिलने आए, लेकिन कुछ देर में ही वो बदतमीजी पर उतर सब निशी पर भद्दे कमेंट करने लगे। स्टाफ के लोगों ने उन स्कूल के लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जब ये बात दारा सिंह को पता चली तो उन्होंने खुद उन लड़कों को समझाना चाहा। जैसे ही दारा बात करने पहुंचे तो एक लड़के ने उनका गला पकड़ लिया। फिर क्या था, दारा सिंह तो दारा सिंह थे। उन्होंने सीधे उस लड़के को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उसके दोस्तों की तरफ फेंक दिया, जिससे वो सारे भी गिर गए। जमीन पर गिरते ही वो लड़का बिना कुछ बोले उल्टा घर को दौड़ पड़ा। बाद में क्रू मेंबर्स द्वारा उन लड़कों की छूटी हुई साइकिल उनके घरों तक पहुंचाई गई थी। अमिताभ बच्चन का परिवार और राजनीति का मशहूर गांधी परिवार एक दूसरे के बेहद करीब थे। पारिवारिक दोस्ती होने पर अमिताभ अक्सर अपने दोस्तों राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ कुछ मैच देखने जाया करते थे। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इंदिरा गांधी बेटे संजय, राजीव और उनके दोस्त अमिताभ को लेकर दिल्ली में दारा सिंह का मैच देखने पहुंची। मैच के बाद उन सभी ने दारा सिंह के साथ फोटो खिंचवाई। ये तस्वीर सालों बाद आज भी अमिताभ बच्चन के घर की दीवार पर टंगी हुई है। कुछ सालों बाद जब दारा सिंह को पता चला कि अमिताभ फिल्मों में आ रहे हैं तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उनकी कामयाबी की भविष्यवाणी की थी। कहते हैं कि उस जमाने में दारा सिंह अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज्यादा 4 लाख रुपए की फीस लिया करते थे। 80 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण टीवी शो बनाने का विचार किया तो इस शो में हनुमान के रोल के लिए
हर किसी ने दारा सिंह का नाम सुझाया। इकलौती वजह जो मानी जाए वो थी दारा सिंह का कोमल स्वभाव और उनकी कद-काठी। जो शख्स 200 किलो के किंग कॉन्ग को उठाकर फेंक सकता है, आखिर उससे ज्यादा बेहतरीन हनुमान के किरदार के लिए कौन होता। दारा सिंह को हनुमान बनाने का एक कारण ये भी था कि वो पहले ही माइथोलॉजिकल फिल्मों में भीमसेन, भगवान शिव और बजरंग बली का रोल प्ले कर चुके थे। जब रामानंद सागर ने दारा सिंह को कॉल किया और कहा कि दारा मैं तुम्हें हनुमान बनाना चाहता हूँ, तो दारा ने जवाब दिया, सागर साहब मैं अब 60 साल का हो चुका हूँ, आप किसी नौजवान लड़के को क्यों नहीं ले लेते। रामानंद सागर भी अड़ गए और दारा सिंह को रोल के लिए चुन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब शो के ज्यादातर डायलॉग संस्कृत में रखे गए। अब जो दारा सिंह हिंदी में कमजोर थे, वो संस्कृत कैसे बोलते। ऐसे में उनके सभी डायलॉग डबिंग आर्टिस्ट से बुलवाए गए। हनुमान का गेटअप लेने में उन्हें रोजाना 4 घंटे लगते थे। साल 1986 में रिलीज हुए टीवी शो रामायण में हनुमान बनने से दारा सिंह को ऐसी पॉपुलैरिटी हासिल हुई कि वो जहां भी जाते लोग उन्हें भगवान का दर्जा देकर आशीर्वाद लिया करते थे। दारा सिंह रोजाना आधा किलो मीट खाया करते थे, लेकिन जब उन्हें हनुमान का रोल मिला तो उन्होंने मांसाहारी खाने को त्याग कर दिया। दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। वो रोजाना सुबह उठकर 1 घंटे तक हनुमान के रोल की प्रैक्टिस किया करते थे। शूटिंग से लौटने के बाद भी दारा सिंह अपना मेकअप नहीं हटाते। कई बार तो वो नींद में भी हनुमान के डायलॉग बड़बड़ाने लगते थे। उनकी पत्नी उन्हें जगाकर याद दिलाती थी कि वो सेट पर नहीं बल्कि घर पर है। दारा सिंह के निजी जीवन की अगर हम बात करें तो साल 1937 में महज 9 साल की उम्र में दारा सिंह की शादी बचनों कौर के साथ कर दी गई। पहलवानी के शौकीन दारा सिंह की ये शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकी, लेकिन इतने समय तक तो जरूर चली जिससे वह एक पुत्र के पिता बन गए। साल 1945 में जन्मे प्रद्युमन सिंह रंधावा दारा सिंह के पहले बेटे और उनके परिवार के बच्चों में सबसे बड़े थे। दारा सिंह ने फिर साल 1961 में सुरजीत कौर से दूसरी शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा विंदु दारा सिंह है। दारा सिंह के कुल 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की शोहरत विंदु को दारा सिंह का बेटा होने पर मिली, उसके विपरीत प्रद्युमन सिंह को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अपने पिता की तरह प्रद्युमन रंधावा ने हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। 18 साल की उम्र में उन्होंने दिग्गज निर्देशक रामानंद सागर की फिल्म आंखें से इंडस्ट्री में कदम रखा। इस मूवी में उन्होंने अकरम की भूमिका को अदा किया। पहली ही फिल्म में शानदार अभिनय को लेकर प्रद्युमन की काफी प्रशंसा हुई। इसके अलावा बंदिश और गंगा तेरा पानी अमृत जैसी फिल्मों में भी बतौर अभिनेता वह नजर आए। महज 3 मूवीज करने के बाद एक्टिंग की दुनिया से उन्होंने हमेशा के लिए दूरियां बना ली। दरअसल साल 1961 में दारा सिंह की दूसरी शादी के बाद प्रद्युमन अपने पिता से लगभग दूर हो गए और उनके परिवार से भी अलग रहने लगे, लेकिन आज वह गुमनामी के साए में गुम है। IMD की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रद्युमन फिलहाल उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपनी फैमिली के साथ जीवन गुजार रहे। यहाँ वह किसान के तौर पर अपने खेतों में काम करते हैं। दारा सिंह ने साल 1978 में मोहाली पंजाब में दारा फिल्म स्टूडियो की नींव रखी थी, जहां साल 1980 से अब तक फिल्में बनती हैं। साल 1998 में दारा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने।
वो साल 2003 से साल 2009 तक राज्यसभा में रहे। बता दें कि दारा सिंह ने 100 से ज्यादा हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया। 7 जुलाई 2012 को दारा सिंह को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिर 2 दिन बाद पता चला कि ब्लड फ्लो कम होने पर उनका ब्रेन डैमेज हो चुका। 11 जुलाई साल 2012 को डॉक्टर्स ने ये कहकर उन्हें घर भेज दिया कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है। इसके अगले दिन 12 जुलाई 2012 को दारा सिंह ने परिवार के बीच दम तोड़ दिया। दोस्तों, दारा सिंह भले ही इस दुनिया में नहीं है, मगर भारत के लिए दिए गए उनके योगदान के लिए हम हमारे चैनल सेलेब सीरियल लाइफ द्वारा उन्हें सैल्यूट करते हैं।